हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस अब थोड़ा थोड़ा मतलब फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बैक में जो है ना वो काफ़ी दिनों से मेरा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा वाला पेन हो रहा था। मैं जब जिम जाती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन होता था बैक में। मैं हैवी वेट भी नहीं उठा पा रही थी, कुछ वर्कआउट तक नहीं कर पा रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ। सो फिर भी मैं दवाई खा के वर्कआउट करने लगी, जिम चली गई। जिम गई, उस वक्त मैंने अपने सर को ही बताया, अपने ट्रेनर को बताया, अपने सर को बताया कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे हैवी वर्कआउट ना कराएं। तो उन्होंने मुझे हैवी वर्कआउट ना करा के उन्होंने बोला बस अपने साइकिलिंग, ट्रेडमिल, क्रॉसफिल यही करें अभी आप, और झुकने वाली वर्कआउट ना करें। उस वक्त तो मैंने चल हल्का हल्का वर्कआउट कर लिया और झुकने वाली वर्कआउट नहीं की। मैं और स्ट्रेचिंग वगैरह खूब फुल वर्कआउट करती हूँ। तो मुझसे हुआ भी नहीं, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, और मैं कर भी नहीं पा रही थी वर्कआउट, तो मैंने नहीं किया। मैं नीचे वाले सेशन में आई, नीचे आके भी मैंने सर को बोला। तो उस वक्त मंगलवार था, उस दिन मंगलवार था। मैं नीचे आई, बोला मैं सर मेरे से होगा नहीं, मेरी बैक चेस्ट की वर्कआउट थी। बैक तो मंडे को होती, चेस्ट वर्कआउट थी, ट्यूसडे था उस दिन। मैंने भी वर्कआउट नहीं की, सर ने मना कर दिया वर्कआउट करने से, अब वर्कआउट मत कीजिए, तो अभी आप डॉक्टर को चेक कराइए। अभी उससे 2 दिन पहले ही सर ने और मेरी फ्रेंड ने मेरे पीछे से पटाखे निकाले। मेरी फ्रेंड से निकले नहीं तो सर ने पटाखे निकाले, बहुत ही 4-5 पटाखे मेरे बैग से निकले, बहुत तेज़ वाले, और मेरी बहुत ज़ोरों से चीख निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे बैक में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम की वजह से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो फिर उसके बाद जब ट्यूसडे का दिन था, मंडे को पटाखे निकले, फिर ट्यूसडे का दिन था, फिर ट्यूसडे को जैसे जगह सब बताया मैंने सर को, ऐसे ऐसे बैग में पेन है। और सर कहने लगे हमारे दोनों सर कि आप लोग पहले ना डॉक्टर को चेक कराओ। मैं भी यही बोल रही थी कि मैं डॉक्टर से चेक करवाती हूँ, तो डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। फिर उन्होंने, सर ने ये बोला आप डॉक्टर से ही चेक कराओ, डॉक्टर को पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, वो ही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, और कोमल भी आ गई अंदर। हेलो कोमल, अमन सो रही है यहाँ पे। डॉक्टर को चेक कराया, और अमन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अमन भी 2 दिन से घर पे है। अमन सो रही है, ये रही अमन सो रही है अभी। और वो रही मैडम कोमल, डीओ डालती हुई बहुत सारा, देखो इस गोर से लड़की को। ठीक। मैडम हम ट्यूशन की तैयारी है, ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है। टाइम बताना। अभी दिख नहीं रहा, मैं बाद में दिखाऊंगी। और मतलब कोमल भी, अमन भी 2 दिन से घर में, क्योंकि अमन की भी तबीयत ठीक नहीं है। अमन को फीवर चढ़ा हुआ था, बहुत ज़ोरों वाला फीवर हो रहा था, और फीवर था, और क्या था इसको, फीवर ही था, बॉडी पेन वगैरह फीवर हो रहा था बहुत तेज वाला, 102 103 फीवर था। अभी रुक जा तुम। आ रही थोड़ा शूट कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं भूल जाऊँगी क्या बात करनी मुझे फ्रेंड से। अमन भी 2 दिन से घर में है, और मैं भी कल गई हूँ फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए बोला डॉक्टर ने कि आप एक्सरे करवाओ। अल्ट्रासाउंड बोला, एक्सरे नहीं बोला। एक्सरे भी बोला, अल्ट्रासाउंड बोला। एक्सरे तो आपने करवा लिया ना कल। बेटा कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं पता होता तो मत बोला करो बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ वो तो सुनो आप। एक्सरे तो कल बोले थे डॉक्टर ने, आज आज का था अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर को ऐसे से बताया जाकर कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर पूछना कि आप क्या करते हो। मैं कहा मैं हाउस वाइफ हूँ, और मैं जिम में वेट उठा लेती हूँ, वेट की वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम हो गई है। एक मेरी फ्रेंड में कुंडी लगाया हूँ। कोमल को पता था नहीं, कोमल आज का था मेरा अल्ट्रासाउंड। मैं बताती हूँ अभी आपको पूरी बात बताई रही थी मैं अभी आपको, कोमल बोल पड़ी। मैं अभी आपको पूरी बात बताती हूँ कि क्या बात है। मैं भी कुंडी लगाया हूँ, कोमल जा रही है ट्यूशन। मैं कुंडी लगा कर आती हूँ पहले। कोमल कहाँ है? बाय बाय कोमल। कोमल गई ट्यूशन, और मैं गेट कर देती हूँ बंद। मेरे आज घर की सफाई भी नहीं गई है, मेरा घर भी क्लीन नहीं हुआ है फ्रेंड्स 2 दिनों से। हल्का फुल्का ही काम किया है मैंने, पूरा घर बिखरा पड़ा है फ्रेंड्स, पूरा घर, क्योंकि मेरी हालत ठीक है नहीं, और मैं कर पा नहीं रही हूँ काम। बच्चे भी ठीक नहीं है। दरवाज़ा ये बंद कर देती हूँ। किचन भी कल मैंने साफ़ की थी शाम को, अभी भी सारी फैली हुई है मेरी किचन।
मुझे मैंने नाश्ता वास्ता बनाया था, सारी किचन फैली हुई है अभी। बर्तन वर्तन पांडे वाने सब धोने वाले पड़े हैं फ्रेंड्स, सब करना है। अभी ये भी हल्का फुल्का ही संभाला हुआ है। डोर ये बाहर का बंद कर देते हैं, मेन डोर हमने बंद कर दी, चलती है अंदर। अंदर सो रही है अमन, ये भी डोर बंद कर देते हैं क्योंकि एसी चल रहा है ना, फिर ठंडा नहीं होगा ऐसे। चलिए बैठ जाते हैं, फिर मैं अभी आपको सारी बात बताती हूँ फ्रेंड्स। सही बात क्या थी मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। सो चेकअप करवा के आई हूँ। अपना बैक का पेन बताया डॉक्टर को, मैंने सब बताया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो पूछने लगे डॉक्टर साहब क्या क्या करते हो, और बताया मैंने हाउस वाइफ हूँ मैं, और मैं वर्कआउट जिम वर्कआउट करती हूँ, तो हैवी वेट उठा लेती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप ना एक्सरे कराइए। फिर मैंने एक्सरे करवाए वहीं से, अंदर से एक्सरे पड़ा की आ गई थी रिपोर्ट, एक्सरे आ गई थी। उन्होंने देखे डॉक्टर साहब ने देखो, तो मुझे मेरी बैक के यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर साहब ने कह रहे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप हैवी वेट मत उठाइए। मैंने डॉक्टर बोला ठीक है डॉक्टर, नहीं उठाती तो मैं। सो मेरा फिजियोथेरेपी भी हुआ है पीछे बैक का, तो फिजियोथेरेपी भी करवाई मैंने कल। और फिर मेडिसिन लिख के दी डॉक्टर ने 5 दिन की, 5 दिन की मेडिसिन लिख के दिया। फिर अल्ट्रासाउंड भी मुझे डॉक्टर ने बोला। मैंने जब आप डॉक्टर को बताया, डॉक्टर का पेट भी फूल रहा है। सो डॉक्टर पेट फूल रहा है आपका, आइए मैंने दिखाइए। फिर उन्होंने चेक किया मेरे पेट को कि पेट में क्या प्रॉब्लम है। कहते कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं कहा नहीं मुझे दर्द नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो आज मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, पर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं, और क्योंकि वेटिंग पे चल रहा था। डॉक्टर भी एक ही थी, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर एक ही थे। तो आज मैं गई, वहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने बोला कि अब तो डॉक्टर है नहीं और अल्ट्रासाउंड आपका नहीं हो पाएगा। सो आप कल आना सुबह 7 बजे, ऑफिस रिसेप्शन खुल जाता है, तो आप 7 बजे सुबह आना, और फर्स्ट एंट्री मेरी हो जाएगी। अगर मैं 7 बजे से 8 बजे जब भी जाती हूँ तो मुझे अपना एंट्री करवानी पड़ेगी, तब मेरा नंबर आएगा जल्दी से जल्दी। अगर मैं जल्दी से जल्दी जाती हूँ तो जल्दी से जल्दी नंबर आएगा मेरा। सो आज नहीं हो पाया, सैड हो गई थी। मैं नहीं यार, आज इतना धूप भी थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, और मेरा अल्ट्रासाउंड में नहीं हुआ। सो कल जाऊँगी। फिर उसके बाद आज आते आते मैंने अपना बैक का वही फिजियोथेरेपी करवा के आई हूँ। फिजियोथेरेपी कराने आने के बाद फिर घर पे फिर वही मेरी कोमल अमन भी दवाई लेने गई थी डॉक्टर पास। अमन मेरे साथ ही थी जब गए हम घर से, तो मैं रिपोर्ट घर पे भूल गई थी। फिर मुझे घर पे वापस आना पड़ा, और मैंने अमन को वहीं पे भेज दिया, अमन तू चली जा दवाई लेने, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ। पर रिपोर्ट लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा घर पे, फिर वापस जाना पड़ा अल्ट्रासाउंड के लिए ऐसे। फिर कोमल अमन का भी हुआ, ये अमन का सॉरी बड़ी बेटी अमन का भी हुआ है टेस्ट। तो डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट करवाने के लिए इसको, तो उसके भी टेस्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कब रिपोर्ट आएगी कोमल अमन की। तो और मुझे भी कल जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। सो यही था, प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी दिनों से बैक पेन की वजह से। मैं जो व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी सही से, और मुझसे शूट भी नहीं हो रहा था। रात को भी एक मेडिसिन खाई, तो खाते ही मैं सो गई। बहुत ही रिलैक्स मिला बैक में, नहीं तो पूरी रात नहीं सो पा रही थी फ्रेंड्स। पूरी रात मुझे दिक्कत होती थी बैक में, तो वही सोच रही थी क्या दिक्कत हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बैक मेरी ठीक नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा वाली पेन हो रही है। सो हैवी वेट अपना कम उठाऊँगी, ज़्यादा वेट नहीं उठाऊँगी। सो चलिए कोई बात नहीं, अब मेरा बैक ठीक हो जाएगा तो मैं हल्का वर्कआउट ही करने वाली हूँ, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करूँगी अब मैं। सो चलिए फ्रेंड्स, जैसे भी आज का आगे का की जो बातें हैं वो मैं आपको भी सब बताऊँगी दिखाऊँगी। तो 2 दिन मैं गई हूँ डॉक्टर के पास में, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई। वेडनेसडे और थर्सडे है आज, दिन का मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं अकेले क्या शूट करती है ना, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। सो गई फटाफट जल्दी जल्दी आ गई। सो कल तो मेरी छोटी बेटी गई थी साथ में, आज बड़ी बेटी गई थी, पर रिपोर्ट घर भूलने की वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा। इसको अकेला जाना पड़ा, अकेला आना पड़ा, मुझे भी अकेला और अकेला आना पड़ा। सो कोई बात नहीं है ना, बस ये भी जल्दी से ठीक हो जाए। अमन सो रही है अभी, उसको पूरी डुब के सो रही है। सो रही है अमन है ना, तो चलिए अमन को सोने देते हैं। मैं भी सो गई थी अभी कोमल के आने से पहले। आँख लगी है एकदम, आँख खुली है ना, तो फिर हेड अटैक शुरू होता है ना, हेडेक हो जाता है बहुत तेज़ वाला। सो चलिए फिर अमन के लिए कोमल के लिए भी खाना बनाना था, कुछ चाय और वही भी हमने ब्रेड खाई है। तो
और अमन भी कुछ खा नहीं रही थी। अमन कह रही मम्मा मेरे को भूख नहीं है। मैं कहा नहीं अमन खाओ वो, क्योंकि मेडिसिन है ना, फिर हैवी में मेडिसिन होती है, ना खाओगे तो फिर असर कैसे करेंगी जब तक कुछ खाना अंदर नहीं जाएगा। तो फिर अमन को भी ज़बरदस्ती खिलाया कि अमन खाओ बेटा, मेडिसिन खानी है। सो फिर उसने खाया, उसके बाद फिर जाके अभी सो रही है। वो थोड़ा मेडिसिन ले लिया और अब वो सो रही है। सो आज फ्रेंड्स मेरे को 2 दिन हो गए, मुझे घर भी क्लीन मैंने सही से नहीं किया, मेरे घर भी ऐसे दिखता पड़ा है। तो ये जब तबीयत ठीक ना हो ना, कुछ करने का मन नहीं करता है ना, तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। बस हल्का फुल्का ही काम हो रहा है, ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। कल भी हम कोमल ने ही काम किया है, हल्का फुल्का कोमल ने सारा संभाल दिया था, झाड़ू वाड़ू कोमल ने लगा दिया था। तो शाम को मैंने फिर पांडे पुंडे बर्तन वर्तन मांजे थे कि हिम्मत करके नहीं उठ जाती हूँ, और अच्छा नहीं इतना बर्तन पड़े हुए हैं ना, फिर बर्तन करके फिर मैं आके लेटी। तो बस ऐसे ही मतलब सारा दिन 2 दिन से हमारा ऐसे ही निकल रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। सो चलिए फ्रेंड्स, बस मैं आप थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मैं जैसा भी होगा आपको बताती हूँ। बाय बाय। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी बैठने के लिए। सो चलते हैं अंदर, थोड़ी देर लेट जाते हैं, जाके रेस्ट कर लेते हैं, है ना। सो 4 बज गए हैं दोपहर के, मुझे भी शाम को भी जाना बाहर, थोड़ा काम है। तो बेची ने बोला था काम करके आ जाइए, तो मैं थोड़ा लेट कर फिर जाती हूँ शाम को बाहर, मिलती हूँ आपको शाम को फ्रेंड्स। मन सो रही है अंदर, घर भी क्लीन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, कुछ करने का मन नहीं कर रहा अभी, बस हल्का हल्का ही मैं काम कर रही हूँ, हल्के हल्के बर्तन सफाई भी हल्की हल्की बस। तो आंखें भारी हो रही है, सिर भारी हो रहा है, क्योंकि आँख खुल गई थी ना मेरी, तो उस वजह से कुछ भी देखने करने का मन नहीं कर रहा। सो चलिए थोड़ी देर जाके सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं भी आपको शाम को उठने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी थी, थोड़ा लेट गई थी मैं जाकर, लेटने के बाद अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा पसीना चढ़ गया था अभी मुझे। और अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू, सीख कबाब पड़े थे 3-4 पीस। सो मैं सोच रही हूँ सीख कबाब ही बना लूँ। और पिछले बार जब अभी लाई थे ना, तो वो मेरे रख दिए थे 4 निकाल के, ये पड़े हुए पीसेस। सो हम तीनों के लिए बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, तो फिर खा लेंगे। और अमन सो रही है अंदर, कोमल को ट्यूशन गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। जब बन जाएगी इसी कबाब की सब्ज़ी तब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम 6:30 हो चुकी हैं शाम के, और अमन सो रही है अंदर अभी। फीवर ठीक है मन का, सोने देते हैं, क्योंकि मेडिसिन ली हुई है ना मन ने, मेडिसिन से नींद आ गई है। और अब मैं जो रात को मेडिसिन लेने वाली हूँ ना, मैं लूँगी जो, उससे मुझे नींद आ जाती है। रात को पूरी रात रिलैक्स होकर मैं आराम से सोई हूँ और सुबह उठी हूँ। और अभी मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो मेरी एक्सरे की जो रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर तक। तो रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में फ्रेंड्स, सब्ज़ी बना लूँ ना फिर दिखाऊँगी। रिपोर्ट मेरी ये पड़ी हुई है, इसके अंदर थैले के अंदर पड़ी है, तो सब्ज़ी बना लूँ फिर दिखाती हूँ। रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट रहेगी अंदर, मैं रिपोर्ट ले आऊँ पहले। तो अमन की रिपोर्ट रहेगी थी अंदर, रिपोर्ट लेके आई हूँ मैं अभी। और अमन को कैनुला लगा है, इंजेक्शन लगने हैं सुबह शाम 5-6-7 दिन लगने। और कोमल अमन पता नहीं कहाँ गई अभी, अमन ये रही। सो अमन अपनी मैडम को फ़ोन कर रही है। सो मैं घर जा रही हूँ अमन को लेकर, तो चलिए मिलते हैं आपको घर में जाकर। ये रही मैडम, एडमिट के लिए मैंने मना कर दिया अरे बोर्ड अभी बोर्ड के है। हाँ फायदा तो है नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स, कैनवला तो मिलते हैं उसने घर। लगा दिया है, आऊँगी बहुत प्रॉब्लम, मैं आपसे घर में जाके बात काम करती हूँ करने की फ्रेंड्स। कोशिश। तो फ्रेंड्स, कोमल अमन को लगे कैनुला, ओ माय गॉड, और टाइफाइड आया है अमन को। सो चलिए बाकी घर जाके बात करते हैं। अभी थोड़ा जूस वूस पिला देती हूँ कोमल को, अमन को। तो इसका जो मुंह है बिल्कुल ही सूख गया है, तो चलिए थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स घर में।
गोल पॉइंट। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं। अमन को टैनुला लगा है और इसी में अब रोज़ इंजेक्शन लगेंगे अमन को। सो अमन को टाइफाइड हो गया फ्रेंड्स। सो प्रे कीजिए अमन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना अमन, जल्दी ठीक हो जाए अमन मेरा। सो देखो हम सब पड़ गए फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब, अमन की तबीयत ख़राब, कोमल के बीच में हो गई थी, अभी कोमल ठीक है फ़िलहाल। सो सब बीमार हो रहे हैं, पता क्यों। कल मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, सो वही ना बहुत कुछ हो रहा है। मेरा अभी एक्सरे हुआ है, अल्ट्रासाउंड होगा कल। सो मैंने आपको बताया था, आगे अपनी वीडियो भी देख लिया होगा। तो चलिए मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से। कोई है बाहर, पहले की बात आई है, ये अमन आ गई, कोमल आ गई है। तो देखो कोई आया है बाहर, पैर की आवाज़ आ रही है, देखो कौन है। आ रही थी ना, उसमें से आ रही कोई नहीं है, बेल की आवाज़ मेरे भी कान बोल रहे हैं, खुशी के भी कान बोल रहे हैं। सो चलिए फ्रेंड, मैं बच्चों को खाना बना दूँ। सब्जी में बना गई थी, मैंने आपको सब्जी दिखाई नहीं है ना फ्रेंड्स। मैंने चाप क्या क्या कहते हैं इसको, मैं इसके नाम भूल जाती हूँ, सीख कबाब। मैंने बनाई थी सीख कबाब की सब्जी, अभी ठंडी हो चुकी है। सो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी बनाई है, हम तीनों के लिए बहुत है, कोमल, अमन और मेरे लिए काफ़ी है। और अमन को बहुत ही टेस्टी लगी है, आज मैंने क्रीम भी डाली है इसमें, और अमन को बहुत स्वाद लगी, बहुत टेस्टी लगी। सो चलिए बच्चों को भी डिनर विनर करवा देती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। अमन बस चौवर लेने गई है, अमन को भी पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, अमन को टाइफाइड हो गया। मैं बस आप प्रे कीजिए कि अमन ठीक हो जाए और मैं भी ठीक हो जाऊँ जल्दी जल्दी। सो जो मेरी बैक प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए फ्रेंड्स। और कल मैं जाऊँगी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने पेट का। सो डॉक्टर ने बोला था, मैंने बताया था डॉक्टर को, डॉक्टर जी मेरा पेट फुला हुआ है, तो उन्होंने बोला कि एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो पेट का। सो कल अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊँगी मैं। जैसे भी बनेगा व्लॉग, मैं आपको अगर दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं दिखा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए तो वीडियो आज के लिए मैं इतनी ही एंड कर देती हूँ। सो वीडियो आज के एंड करती हूँ। वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी और रील्स के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना भूल गई थी एक्सरे की। सो जो एक्सरे हुए थे आज मेरे, सो मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे एक्सरे। सो अब यहाँ पे रुकिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरे एक्सरे की रिपोर्ट्स आई हैं, ये मेरे एक्सरे हुए थे और ये मेरे एक्सरे की रिपोर्ट है, जो कि मैं कल दिखाऊंगी डॉक्टर को। आज डॉक्टर जा चुके थे तो डॉक्टर देख नहीं पाए रिपोर्ट। तो कल उन्होंने देखकर ये वाली जो एक्सरे वो मुझे देखकर बता दिए थे कि वे मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है हैवी वेट उठाने की वजह से। सो हैवी वेट उठाने के लिए मना किया डॉक्टर ने कि हैवी वेट नहीं उठाना है। तो ये है मेरी एक्सरे की रिपोर्ट फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है मेरी एक्सरे की। और एक्सरे ये मेरे, सॉरी ये मेरे एक्सरे हैं और एक्सरे की रिपोर्ट ये वाली है। बाकी कल हम डॉक्टर देखेंगे, तो डॉक्टर कल बताएंगे। तो अभी मैं बंद कर रही हूँ। मैंने अभी वीडियो तो एंड कर दी थी, मुझे दोबारा वीडियो खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैं रिपोर्ट दिखाना आपको भूल गई थी। मैंने कहा था मैं अभी आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ, एक्सरे दिखाती हूँ अपनी। ये मेरे एक्सरे हुए हैं आज। सो चलिए, और कल मेरा अल्ट्रासाउंड भी होना है। तो कल मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, और आज भी जल्दी उठ गई थी मैं, कल भी मुझे जल्दी उठना है। 7 बजे जाके नंबर लगाना है, 8 बजे तक निकल जाऊँगी मैं घर से। मुझे अपना एंट्री करवानी है, नंबर लगाना है। सो तब जाके मेरा जल्दी नंबर आएगा और मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। फिर मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ रिपोर्ट कि क्या है, फिर बताती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। सो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।